बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि आप अक्सर रेस्टोरेंट पे जाते हैं और बड़े शौक से लेके खाते हैं, यानी कि लैम्ब कढ़ाई वगैरह। तो घर पे बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। और आज मैं जो बनाऊँगी वो प्रेशर कुकर में बनाऊँगी। वक्त इसमें जो है वो सिर्फ 25 मिनट लगेंगे और 25 मिनट में आप इंशाल्लाह इसको मज़े लेके खा सकते हैं। यहाँ पे मैंने लैम्ब या दुम्बे का गोश्त 1 किलो लिया हुआ है। अच्छे तरीके से धो के उसको मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है। अब इसमें शामिल करेंगे 3 अदद टमाटर और 2 अदद प्याज और 1 टेबलस्पून के बराबर इसमें आप लहसुन अदरक डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे साबुत डाल दिया है। इसके साथ ही इसमें लाल मिर्च 1 चम्मच जाएगी, आधी चम्मच इसके अंदर जाएगी हल्दी पाउडर और नमक हस्बे ज़रूरत इसमें शामिल करेंगे। 1 कप के करीब इसमें दही शामिल कर रही हूँ, घर का बना हुआ, बिल्कुल भी खट्टा नहीं है। खट्टा होगा तो आपकी रेसिपी में जो फ्लेवर है वो थोड़ा सा अजीब सा हो जाएगा। बेहतर है कि इसमें आप खट्टा दही इस्तेमाल ना करें। इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से और इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी पानी। और पानी सिर्फ इसमें आधा ग्लास में शामिल कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो हमारा गोश्त है वो भी बिल्कुल इसमें डूबा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर टमाटर भी हैं और दही भी है। ये उसके पानी के साथ ही पकेगा और जब इसके साथ पकेगा तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ मैंने कुकर को बंद कर दिया और इसको तकरीबन 25 मिनट के लिए मैं पहले तेज़ आंच पे और उसके बाद हल्की आंच करके इसको रख दूँगी, ताकि हमारा जो गोश्त है बहुत अच्छे तरीके से गल जाए। उसके बाद मैं इसको कढ़ाई में शिफ्ट करूँगी। अब जो गोश्त है उसको मैंने डाल दिया कढ़ाई के अंदर और इसके साथ अभी भी कुछ मसाले हैं जो आपको साबुत नज़र आ रहे होंगे। और कुछ देर के अंदर जब इसकी अच्छे तरीके से हम बुनाई करेंगे तो ये बिल्कुल ही इसके साथ यकजान हो जाएंगे, अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। और एक और चीज़ आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मैंने तेल बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, ना कोई तेल ना कोई घी। इसकी अपनी चर्बी के साथ जो फैट्स हैं, ऑयल है, वो इसके साथ आपको नज़र आ रहा है। अब हम इसकी कुछ देर के लिए तेज़ आंच पे भुनाई करेंगे ताकि इसका जो मसाला है वो बड़े अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। गोश्त हमारा यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुका है। एक और चीज़ कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारी जो बोटी है वो बिल्कुल टूटी नहीं है। हड्डी के साथ जो बोटी है वो भी उसके साथ है और जो छोटी बोटियाँ थी वो भी बिल्कुल गली हुई है, लेकिन वो टूटी नहीं है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है ताकि आपकी जो कढ़ाई है उसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी लगे। अच्छी सी भुनाई करेंगे। तकरीबन 15 मिनट इसको मैंने दिए थे। पहले मैंने तेज़ आंच की, उसके बाद हल्की आंच की और उसके साथ भुनाई करने के बाद ये तकरीबन अब रेडी हो चुकी है। अब इसके अंदर जो है बाकी चीज़ें हम ऐड करते हैं। अब इसके अंदर मैं गरम मसाला शामिल करूँगी बारीक पिसा हुआ, और इसके साथ ही इसमें जब तक हम हरा मसाला और अदरक वगैरह नहीं डालेंगे तो ज़ाहिर सी बात है इसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी नहीं लगेगी और मज़ा इन्हेंस भी नहीं होगा। तो उसके लिए यहाँ पे जूलियन कटी हुई अदरक शामिल की, इसके साथ ही हरा धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी शामिल कर दी और कुछ देर के लिए इसको हम ढक्कन दे के रखेंगे। और फिर जो उसकी खुशबू आएगी तो इंशाल्लाह आपसे रहा नहीं जाएगा और फटाफट आपका दिल चाहेगा इसको खाएं। तो इसको आप चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं, नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लेकिन अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मिल सकें। और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन वक्त पर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।